everyone, so this is Sakshi and for my introduction I have recently selected as probationary officer through IBPSPO. So this video is all about arithmetic. Arithmetic कहाँ से प्रिपेयर करें, कितना प्रिपेयर करें, कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं, प्री में क्या अर्थमेटिक के बिना काम चल सकता है, मेंस में क्या मैं अर्थमेटिक स्किप कर सकता हूँ। ऐसे जितने भी जनरली क्वेरीज एज एस्पिरेंट जो मैंने सर्च किया था ऑन यूट्यूब या फिर कहीं से भी या फिर जो आप लोग सर्च करते हो कहीं से भी, वो सारे आई विल ट्राई टू आंसर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग एग्जाम की। बैंकिंग एग्जाम में आप सबको पता है अच्छे से जो पैटर्न होता है हमारे प्री का, वो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट पोर्शन है आपका वन लाइनर्स, जिसमें आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और आपका जो अप्रोक्सीमेशन, ये सारे होते हैं उसके अंदर। सेकेंड पोर्शन है आपका अर्थमेटिक और थर्ड पोर्शन है आपका DI। तो इस पर्टिकुलरली जो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ अर्थमेटिक को, कैसे हम अर्थमेटिक पे अपना एक कमांड बिल्ड कर सकते हैं और कैसे उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आंसर कर सके और विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जो हमारे एग्जाम है उसमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, मैं छोटा सा एक मैं रेडी करके लाई हूँ ताकि कोई भी पॉइंट मुझसे मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट कैसे करें। जो बिगनर हो, अगर आप बिगनर हो, अभी जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चैप्टर है आपका, वो चैप्टर पहले आप यूट्यूब से कंप्लीट करो। तो आप कैसे कंप्लीट करोगे? सबसे पहले आप परसेंटेज से स्टार्ट करो। परसेंटेज जो हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था और जो आप यहाँ से पढ़ते हो, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि स्कूल टाइम में हमको स्टेप्स के मार्क्स मिलते थे, यहाँ पे हमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, हमें सिर्फ मार्क करना होता है। तो आपने 1 मिनट में किया, आपने 5 मिनट में किया, आपने कितने अच्छे से प्यार से किया, डजेंट मैटर, हमको विद इन टाइम लिमिट यहाँ पे आंसर करना होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या क्रिस्प रेशो मेथड, कैसे परसेंटेज वैल्यू कन्वर्जन, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, आपको ये सारी चीज़ें बेसिक जो होता है वो यहाँ से डेवलप होता है। तो आई विल सजेस्ट जो बिगनर हैं वो स्टार्ट करो परसेंटेज चैप्टर से, देन जंप कर सकते हो आप रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद जो भी आपके चैप्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद आपका CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स आपके इजीली इससे डेवलप हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप जंप कर सकते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, आपका स्पीड एंड डिस्टेंस, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, ये आप बाद में कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप स्टार्ट करो मेरी सजेशन पे परसेंटेज, और सेकेंड टॉपिक आपका होना चाहिए रेशो एंड प्रोपोर्शन। ट्राई करो जितना हो सके इस पर टाइम दो और बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बेस होता है वो यहीं से आपका डेवलप होता है। जितना अच्छे से आपका ये 2 टॉपिक परसेंटेज एंड रेशो एंड प्रोपोर्शन प्रिपेयर होगा, उतने अच्छे से आप टाइम विद इन टाइम लिमिट के अंदर अपना बेस्ट आउटपुट दे पाओगे इन एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, आपने कोई चैप्टर पर्टिकुलर उठाया तो आपने क्या करना है। सबसे पहले अगर आप बिगनर हो तो आप जाके वीडियो सोर्स लो, वीडियो सोर्स फॉलो करो, और कहीं पे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ तो आशीष अरोड़ा सर और हर्षल अग्रवाल सर, ठीक है, आप इन लोगों की वीडियोस से देख सकते हो और इनसे एक ग्रो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं बहुत सारे जिससे आप फॉलो कर रहे हो अभी तक, उसे फॉलो करो और बहुत अच्छे से करो। सबसे पहले वीडियोस देखो और वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, पहले अपना वीडियो कंप्लीट करो। जब आपको लगे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है तो 50 क्वेश्चन उठाओ। अब 50 में आपने PhD नहीं करना कि मतलब बहुत ही आप एक्सट्रीम जाके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, आप वो कर सकते हो, लेकिन हमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं होना है, हमने PhD नहीं करनी। तो आप सिंपली जाके 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो इसके बाद आप उस चैप्टर को टेम्परेली छोड़ दो। फिर इसके बाद आप दूसरा चैप्टर उठाओ और इसके बाद उसका भी सेम कॉन्सेप्ट पर पहले काम करो, इसके बाद उसके भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद दोनों का PYQ देखो और इसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के बाद इन सबके क्वेश्चन 20-20 करके सॉल्व करते रहो कभी कभी जब भी आपको टाइम मिले। इससे आपका जो चैप्टर है वो रेडी होता रहेगा और साथ साथ रिवाइज भी होता रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आई थिंक आपका प्री में हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूँ, जो हमारा एग्ज़ाम होता है ऑफ कोर्स वो PO होता है और क्लर्क लेवल होता है। तो आप ट्राई करो, आपने जो आपका PO लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन आता है 10 to 15।
12 to 15, आई थिंक 10 to 15 तो आपका ये नॉर्मल नंबर होता है जो आपका आता ही है। तो आप ट्राई करो, उसमें से 5 या 6 आपके बनने ही चाहिए। तो आप अपना चैप्टर उसमें चूज़ कर सकते हो, आपको पीयू में किस पे कमांड करने। क्लैट में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम कट ऑफ इतनी हाई जाती है 84 to 85, 87, तो हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो 35 हम अटैम्प्ट जहाँ पे कर सकते हैं मैथ्स में, तो हमें वो करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो आप ट्राई करो, अगर आपकी अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन क्लैट लेवल के बनने ही चाहिए, इतना आपको कमांड उस चैप्टर पे होना चाहिए। अब मैं बात करूं क्या हम चैप्टर को स्किप कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपको चैप्टर स्किप कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो वो चैप्टर स्किप मत करो जिससे आपका बेस पूरा बिगड़ सकता है। मैं अपनी बात करूं तो जो बोर्ड एंड स्ट्रीम्स है वो मुझे कभी समझ में नहीं आया, पता नहीं व्हाट्स रॉन्ग। तो मैंने बहुत ट्राई किया उसको सॉल्व करने का, मतलब समझने का, पर कुछ होता है ना कि मतलब पता नहीं कुछ माइंड से फिक्स होता है या फिर क्या होता है, मुझे वो चैप्टर कभी समझ नहीं आया। तो हाँ जी, मैंने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स स्किप करा था। अगर मुझे वो क्लैट लेवल में भी दिखता था या फिर पीओ लेवल में भी, या फिर उसको पता है कितने सारे डीआई भी होते हैं मेंस लेवल के, तो वो मैं टच नहीं करती थी, क्योंकि जो समझ में ही नहीं आया, जिसका मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ऑफकोर्स मैं उसको कैसे सॉल्व करूँगी। तो वो मैंने स्किप किया था, दैट वॉज ओनली चैप्टर आई स्किप्ड। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ से आपका रेडी हो जाएगा, आपका प्री का ये सारे मैंने बता दिया। मेंस की बात करूँ तो मेंस में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वेटेज भी अभी रिसेंट में बात करूँ IBPS PO मेंस में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वहाँ से। एक होता है आपका अलजेब्रा, ट्राई करो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करो अलजेब्रा के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बहुत खुद से लेके बैठ जाओ, कोई भी PDF खोलो, खुद से ट्राई करो करने का। अगर नहीं हो पाता तो मेंस के लिए जो मैं बेस्ट टीचर बोलूँगी, आई थिंक हर्षल अग्रवाल सर, बहुत अच्छा हर्षल सर पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब पे उनके पता नहीं कितने ही सारे वीडियोस हैं मेंस के लिए, आप सिंपली उनको ओपन करो और खुद से ट्राई करो करने का, और नहीं आता है तो फिर सर देखो कैसे कराते हैं, बहुत ईजी। मेंस के लिए आई थिंक बेस्ट है वो टीचर। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उनको पर्टिकुलरली जाके फॉलो करो, आप जिसको फॉलो करो प्लीज़ उनको फॉलो करो, पर अगर आप किसी को फॉलो नहीं करो तो हर्षल अग्रवाल सर को प्लीज़ एक बार देखना, ट्रस्ट में बहुत अच्छा कॉन्टेंट होता है उनका, वो भी फ्री में। ठीक है, तो मैं बात करूँ अलजेब्रा, इसके बाद आपका हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ टॉपिक्स चूज कर लो जो आपको मेंस में और प्री में आपका स्ट्रॉन्ग बाउंड होना चाहिए, जिसमें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, ताकि आप उसको मेंस में भी अच्छे से रगड़ डालो। तो मैं मेरी बात करूँ जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा कमांड था, डेट वॉज प्रोबेबिलिटी। तो जो SBI PO मेंस का फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें भी मैंने प्रोबेबिलिटी का 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और इसके बाद लॉजिकल DI। ठीक है, लॉजिकल DI ट्राई करो, क्योंकि बहुत होता है लॉजिकल DI में। आई थिंक क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको ना जो वो होता है लॉजिक वो क्रैक करना होता है, बाकी सारा फंडा क्या होता है आपका रेशो और या फिर आपका परसेंटेज, इसी पे घूमता फिरता रहता है। तो ये कंपेरेटिवली अर्थमेटिक DI से ये इजी होते हैं। अगर आपका अर्थमेटिक कोई बहुत अच्छा है, कोई टॉपिक लाइक आप जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी बोला, हो सकता है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छा हो सकता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा हो, तो ट्राई करो उसकी 5-6 DI लाइक मेंस से पहले डेली करो, बहुत अच्छे से करो, 2 DI 1 DI, मतलब ऐसे खेलते रहा करो, अपने आप को चैलेंज दो कि मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, ऐसे ऐसे खेलो खुद से, और तुमको मजे आएंगे सही में जब वो सॉल्व होगा। बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब कोई बड़ा सा DI सॉल्व होता है, तुम्हारे एक प्रॉपर पेज भर जा रहा है, बहुत सेटिस्फाई करेगा तुमको वो चीज़। आई थिंक मेंस भी डन हो गया, मैंने आपको प्री और मेंस के मॉक में भी बता दिया कि आपको कैसे क्या करना है। मेंस में क्या करो, सिलेक्टिव टॉपिक, मेंस में हमने सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना होता है, बहुत छोटे, आई थिंक कट ऑफ ही कितना होता है, 4-5 मार्क्स का कट ऑफ होता है, तो आप समझ जाओ उसका क्या लेवल होता है। तो इट्स ऑल अबाउट पिकिंग अप द बेस्ट क्वेश्चन जो आपके जिस पे आपका कमांड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए आपका। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया, जैसे स्टार्टिंग से लेके मैंने लास्ट तक बता दिया कैसे क्या करना है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, आई ट्राई टू आंसर इन बेस्ट पॉसिबल वे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।